नहीं देता। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने मदीनातुल इल्म में जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने जुमला बोला है, आप समझ गए हैं। मैंने मदीनातुल इल्म में जाना है, जाना बाबुल इल्म से है। वाह 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 वाह। मुस्तफी साहब माशाल्लाह, बाज़ौक मजमा आपने सबने इकट्ठा कर लिया है। मुझे एक बुजुर्ग पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैं सर से, मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि जरा सर को आगे तशरीफ ले आए। मोहतरम सुलहरिया साहब मेरा ख्याल है नाम, मैं अगर भूल नहीं रहा तो। सर मलिक साहब जरा, सर माशाल्लाह, सर जरा सामने जरा मैनेज की। माशाल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैं बात ये कर रहा था, मदीनातुल इल्म में जाना है, जाना बाबुल इल्म से है। और मैं अकेले नहीं जाना चाहता, हम इंशाअल्लाह सारे मिलकर जाना चाहेंगे। तो जरा मैं जुमला बोल रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दीन अता किया वो दीन इस्लाम, और ये ऐसा दीन है जो हमें महज इबादत करने का नहीं कहता, महज हमें तस्बीह और तहलील का नहीं कहता, महज हमें अल्लाह अल्लाह करने का नहीं कहता, बल्कि एक जुमला अगर बोलूं तो इस्लाम बाकी मज़ाहिब की तरह हमें रहबानियत का दर्स देना तो दूर की बात। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, तवज्जो से, बहुत मुबारकबाद की बात है कि मर्दों से कम तादाद माशाल्लाह खवातीन की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात मैं ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहबानियत का दर्स देना तो दूर की बात, वो खुद फरमाता है, मैंने तुम्हें जो माल दिया, जो औलाद दी, जो कारोबार दिया, जो सोना चांदी दिया, जो दुनिया की नेमतें दी, इन नेमतों को भी गैर जरूरी ना समझना। मैंने ये नेमतें तुम्हें इसलिए दी है ताकि तुम्हारी दुनिया की जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाए। रहबानियत का दर्स देना तो दूर की बात, वो फरमाता है अल मालू वल बनूना ज़ीनतल हयातिद दुनिया। लोगों, महज इबादत का नहीं कहता, महज तस्बीह और तहलील का नहीं कहता, महज अल्लाह अल्लाह करने का नहीं कहता, बल्कि मैं तो तुम्हें यह कहता हूं कि ये जो माल तुम्हें दिया, ये जो औलाद तुम्हें दी, इन्हें कम अहम न समझना। ये क्या है? ज़ीनतल हयातिद दुनिया, ये तुम्हारी जिंदगी की खूबसूरती है। इसी फलसफा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मुकाम पर बयान किया और फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ति वल खैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स। फरमाता है, रहबानियत का दर्स देना ये तो हो ही नहीं सकता। सुनो, मैंने मां की सूरत में, बेटी की सूरत में, बहन की सूरत में, ए लोगों, तुम्हारी जिंदगी में जो खवातीन रखी हैं, औलाद रखी है, सोना और चांदी रखी है, तुम्हारी जिंदगी में मैंने खेती बाड़ी रखी है, अलगरस दुनिया की जितनी भी नेमतें रखी है, इनको खैर जरूरी ना समझना। ज़ुय्यिना लिन्नास, इन सारी चीजों के जरिए लोगों, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बड़ी खूबसूरती अता कर दी है। दोस्तों, मैंने अभी तक ये बात समझाई कि ये जो दुनिया का माल है, दुनिया के असबाब हैं, दुनिया की नेमतें हैं, ये खैर जरूरी नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी को ऊंचा बोलिए, क्या देती है? जीनत। बोलिए बोलिए, क्या देती है? जीनत देती है। लेकिन ये जीनत की बात करके इसी आयत में फरमाया लोगों, ये जीनत है
मगर ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये जीनत है। औलाद भी जीनत, माल भी जीनत, खेती बाड़ी भी जीनत, सोना चांदी भी जीनत। सारी चीजें जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में दी है, ये सारी की सारी जीनत है, मगर है इसी दुनिया के लिए। अगली दुनिया में कुछ काम आने वाला नहीं है। बारी ताला फिर कुछ ऐसा बता जो इस दुनिया की भी जीनत हो, अगले जहान की भी जीनत हो। मैंने अभी तक बेस बनाई है और पहला नुक्ता आपके सामने रखने लगा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहबानियत का दर्श नहीं दिया, महज अल्लाह अल्लाह का दर्श नहीं दिया, और उसके बरक्स जो मालो दौलत दिए उन्हें भी कहा ये जीनत जरूर है, मगर है इसी दुनिया के लिए। बारी ताला फिर क्या इन चीजों से ऊपर भी कुछ है? फरमाया हां है। आओ वो शय वो है जो तुम्हें इस शय का शऊर देती है कि ये माल है। वो माल से भी ऊपर, औलाद से भी ऊपर क्या शय है? फरमाया वो शय जो तुम्हें इस शय का शऊर देती है कि ये औलाद है, ये माल है, ये सोना और चांदी है, ये टिश्यू पेपर है, ये कुरान है, ये मुस्तफा का फरमान है, ये इन चीजों का तुम्हें शऊर देती है। बारी ताला वो क्या है? फरमाया आओ मैं तुम्हें मिसाल दे के समझाता हूं। दो बंदे ले लें, एक तरफ वो बंदा है जिसके पास माल भी है, औलाद भी है, सोना चांदी भी है, खेती बाड़ी भी है, अलगरस कायनात की हर नेमत है। और एक तरफ वो बंदा है जिसके पास सिर्फ इल्म है। मेरा मौजू है इल्म दीन इंसान की हकीकी जरूरत। मैं अभी माल और इस कायनात की सारी नेमतों से पलटा लेके इल्म पर आ रहा हूं, और इल्म से मैंने इल्म दीन तक जाना है। लेकिन जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आपकी तवज्जो का मुंतजिर हूं। फरमाया माल से भी ऊपर, औलाद से भी ऊपर, कायनात की सारी नेमतें एक तरफ और एक इल्म की नेमत एक तरफ। फरमाया सुनो, अगर तुम जानना चाहते हो कि इस कायनात की सारी जीनतों से ऊपर क्या शय है, तो सुनो, कुल हल यस्तविल लजीना यालमूना वल्लजीना ला यालमून। एक तरफ वो बंदा हो जिसके पास कायनात की सारी नेमतें हो, और एक तरफ वो हो जिसके पास फकत इल्म हो। सुनो, इल्म वाला बाजी ले गया, बाकी सारे यही रह गए। बोलिए इल्म वाला, बोलो इल्म वाला बाजी ले गया, और बाकी सारे इसी तसव्वुर को। जाके पूछा मदीनातुल इल्म में दाखिल होने से पहले बाबुल इल्म से। मेरा ख्याल है कई लोगों को शायद अभी तक समझ नहीं आई कौन सी जात बाबुल इल्म है। वो जात बाबुल इल्म है जिसे मुस्तफा ने कुल्ले ईमान बनाया। यार अभी भी बात नहीं आई सामने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो ये कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13-14 दिन से सफर भी, खिताबात भी चल रहे हैं। अब वो दिन आ गए हैं कि हमें या आपने चलाना है या इस भाई ने चलाना है। तो जरा अपनी मौजूदगी का सबूत देते रहिए। मैं बात कर रहा हूं, यही फलसफा उस जात से जाके पूछते हैं जिस जात को ताजदारे कायनात ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म। चलो आपका ज़ौक बढ़ाने के लिए एक जुमला में और बोल देता हूं। हैं तो हम दोनों क्लास फेलो,
मगर मैं अल्लामा अदनान वहीद कासमी को अपना उस्ताद कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि यहां शेखुपुरा में उस बंदे ने बड़ा ज़ौक पैदा किया है। तो अब जरा ज़ौक अगर पैदा किया है तो आज मुझे नजर भी आना चाहिए। अगरचे हमने एक रूम में अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल गुजारे और बड़ी ताल्लुक और दोस्ती, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये कासमी साहब का शहर है, तो जरा बाज़ौक होके बैठिए। मैं जुमला बोल रहा हूं, वो ज़ात जिसके बारे में ताजदार कायनात ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। अच्छा, वो फरमा, हम गए उस दरवाजे पर, जाके पूछा मौला कायनात आप ही बताएं कि माल बेहतर है या इससे ऊपर भी कुछ है। हाय 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 हाय, भाई इंसान सारी जिंदगी माल के पीछे खपता है, इसलिए मैंने बात माल से शुरू की। औलाद के लिए खपता है, इसलिए बात औलाद से शुरू की। बताना चाहता हूं कि इंसान जिस शय की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करता है, लोगों उस माल से ऊपर भी कुछ है। इकबाल ने कहा था, अहले इल्म बैठे हुए हैं, ये शेर मैंने पहले नहीं पढ़ा, आपके ज़ौक़ को देखकर पहली मर्तबा यहां पढ़ रहा हूं। इकबाल ने कहा था, गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर। हाय 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 हाय, इकबाल ने कहा था गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चरागे राह है मंजिल नहीं है। माल और दौलत ये जिंदगी का नूर है, मगर मंजिल बारी ताला मंजिल क्या है। फरमाया आओ अली से पूछो। पूछा मौला कायनात मोहतरम मुस्तफी साहिब, मोहतरम मलिक यासिर साहिब, आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। इधर मेरी माए बहने बेटियां वेमली की बाजियों को मुबारकबाद। जरा सुनो एक एक जुमला। मौला कायनात ने 7 फर्क समझाए। पहला, मैंने अपने टाइम का भी ख्याल रखना है, हाज़रीन मोहतरम, फरमाया अल इल्मु मिरासुल अंबिया वल मालू मिरासुल फिरऔन व कारून। फरमाया सुनो, माल ये फिरौन और कारून की विरासत है। अल्लाह ने इल्म अंबिया और रसूलों की विरासत बनाया। फिर फरमाया अल इल्मु यहरुसुक वल मालु तहरुसुहु। कहा माल वो है जिसकी हिफाजत तू करता है, इल्म वो है जो तेरी हिफाजत करता है। यार अगर जुमले पसंद आ रहे, मेरे नहीं है, आखिर तक बोलो। अगला सुने, आपका ज़ौक़ और बढ़ जाएगा। तीसरी बात मौला कायनात फरमाते अल इल्मु यज़कू अलल इन्फाक वल मालू यनकुसु अलल इन्फाक। कहा तर्जुमा सुनो, मुझे उम्मीद है बात मेरी तो है नहीं, पसंद आनी है। फरमाया माल वो है जिसे तुम खर्च करते हो तो कम होता है, इल्म वो है जिसे खर्च करते जाते हो ये बढ़ता चला जाता है। अभी मेरा मौजू इल्म दीन है, अभी मैं इल्म पर हूं, मैंने इल्म दीन तक जाना है। फरमाया अगला सुनो, एक एक जुमला आपको ऊपर लेता जाएगा। मौला कायनात फरमाते हैं अल इल्मु युताउ बिहिर रजुलु फी हयातिही व युज़करु बिही बाद वफातिही। मैं खुशकिस्मत आज इसलिए हूं कि मेरे सामने अरबी समझने वाले बैठे हुए हैं और वो मुझे पहले ही चार्ज कर देते हैं। सुनो, फरमाया मौला कायनात मौला अली मुर्तजा ने फरमाया लोगों, इल्म वो शय है कि अगर ये किसी बंदे के पास हो और वो जिंदा हो तो जब तक वो जिंदा रहता है युताओ बेही, लोग उसकी पैरवी करते रहते हैं। और फरमाया जब वो बंदा
दुनिया से चला जाता है। तो सुनो, वो बंदा तो चला जाता है लेकिन इल्म उसे हमेशा की जिंदगी दे देता है। मैं वजाहत में नहीं जा रहा, आगे बढ़ रहा हूं। फिर फरमाया अल इल्म युदखलु फिल कफन वल माल यबका। फरमाया माल जिसकी खातिर इंसान सारी जिंदगी गुजारता है, फरमाया वो माल पीछे रह जाता है, इस बंदे के कफन में भी साथ जाता है। छठा सुनो, मौला कायनात फरमाते हैं अल इल्मु यहकुमु अलल माल। अल इल्मु यहकुमु अलल माल वल मालो ला यहकुमु अलल इल्म। कहा सुनो, हमेशा माल कभी भी इल्म पर हुकूमत नहीं कर सकता, इल्म हमेशा माल पर हुकूमत करता है। और आखिरी सुनो, वो जो कुरान ने कहा ये सारी चीजें जीनत है मगर इसी दुनिया के लिए, उसी बात को मौला कायनात ने बयान किया। आप फरमाते अल मालो साहिबुद दुनिया ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल मालो साहिबुद दुनिया वल इल्मु साहिबुद दुनिया वल आखिरा। माल ये दुनिया का साथी है, इल्म दुनिया का भी साथी है, आखिरत का भी साथी। अच्छा मौला कहां कहां साथी है, तवज्जो कीजिएगा। फरमाया सुनो, वल इल्मु यजीज़ु साहिबिही अला सिरात व युदखिलहुल जन्नह। पूछा आखिरत में अगर साथी है तो कहां काम आएगा? आकाश भाई कहां काम आएगा? फरमाया ये जो इल्म है ना, पहले फरमाया था ये कफन में जाता है, ये कब्र में जाता है, ये मीज़ान पे जाता है, ये पुल सरात पे साथ देकर बंदे को जन्नत में दाखिल करता है। माशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, बताओ माल बेहतर है या इल्म? आखिर तक हाथ उठा के बताओ क्या बेहतर? अच्छा मैं आपको ना इल्म की एक बात बताने लगा हूं इसी कुरान से, और वहीं से मैंने इल्म दीन में दाखिल हो जाना है। मैं जब ये बात बताऊंगा ना अभी, तो मुझे उम्मीद है कि चेहरे तो ऑलरेडी आपके बड़े बारौनक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये जुमले सुनकर मुझे उम्मीद है कि आपके चेहरों की न सिर्फ रौनक बढ़ेगी बल्कि आप सजदाए शुक्र में गिरेंगे कि मौला तेरा करम है, तूने हमें आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है जी, माशाल्लाह। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो कीजिए, जहां पहले था। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, बड़ी मारूफ आयत है। बताइए जरा हम सब के बाप का नाम क्या है? हजरत आदम। मेरी माएं बहनें बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ रही होंगी यकीनन। मैं दोनों को साथ लेकर जरा ये जुमले अर्ज कर रहा हूं। कुरान बोलता है कि हमने आदम को किसी एक वजह से मस्जूदे मलाइक बनाया। अच्छा ये आधी बात आपने सुनी हुई है, जुमले कुछ आगे हैं। कुरान कहता है व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा। हमने आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म अता किया। एक दफा जरा लफ्ज बोलिए, कौन सा इल्म अता किया? नामों का इल्म। अच्छा जब वो नामों का इल्म मिल गया ना, जितनी बात आप सब ने सुनी हुई है अहले इल्म को छोड़कर अवामुन नास ने जितनी बात सुनी हुई है, पहले मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। इतनी आपने सुन रखी है कि उनके पास नामों का इल्म था,
आपने इतनी भी नहीं सुनी, आपने सिर्फ ये सुना है उनके पास इल्म था। मैं लफ्ज दे रहा हूं, उनके पास नामों का, कुरान कहता है अस्मा कुल्लाहा, नामों का इल्म था। उस नामों के इल्म की वजह से तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया। अच्छा, सजदा हो गया। अब जरा यहां रुके। वो जो आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था ना, याद रखें, वो कुल इल्म नहीं था, वो इल्म का एक जुज नामों का इल्म था। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये कुल इल्म नहीं है, ये हर इल्म का, कुल इल्म का एक एक जुज है। अब जरा यहां रुकिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुल इल्म में से एक जुज का इल्म मिला, वो मस्जूद मलाइक हो गए। अच्छा, मस्जूद मलाइक हो गए। वो जो जुमला मैंने पहले बोला, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आने वाली है और आप बड़ा फख्र करने वाले हैं, वो जुमला अब आ रहा है। कुर्बान जाऊं, वो थे आदम जिनके पास कुल इल्म नहीं था, इल्म का एक जुज था, वो मस्जूद मलाइक हुए। जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई अहमद मुजतबा की, मेरा ख्याल है तुसी हुण बोलोगे, जब बारी आई हसनैन के नाना की, और अब मेरी माएं बहनें बेटियां भी बोलेंगी मर्दों के साथ, जब बारी आई ज़हरा के बाबा की, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो सुनो, फख्र करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास कुल इल्म नहीं था, कुल इल्म का एक जुज़ का इल्म था, वो मस्जूद मलाइक हो गए। जब आमिना के लाल की बारी आई तो फरमाया, जुज़ नहीं, 2, 4, 5, 10 जुज़ नहीं, वह अल्लामा का मालम तकुन तालम। ए हबीब, आदम को हमने एक जुज़ का इल्म दिया, वो मस्जूदे मलाइक हो गए। तुझे हमने जुज़ नहीं दिया, जितना इल्म था सारा उठा के तेरी झोली में डाल दिया। जितना इल्म था सारा उठा के तेरी झोली में डाल दिया। अहले इल्म की नजर 2 जुमले कर रहा हूं। पहला जुमला सुनिए, हजरत आदम जुज़ की वजह से मस्जूद मलाइक हुए। बोले बोले जरा, मैं अगला जुमला देने लगा हूं। मस्जूदे और मुस्तफा कुल इल्म की वजह से ममदूहे कायनात हो गए, ममदूहे कायनात, ममदूहे कायनात। और यह एक जुमला और सुन लो, आदम को इल्म की वजह से इज्जत मिली। हजरत आदम को इल्म की वजह से इज्जत मिली। खुदा की इज्जत की कसम, यहां मुस्तफा को इल्म की वजह से इज्जत नहीं मिली, इल्म को मुस्तफा की वजह से इज्जत मिली है। इल्म को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। अच्छा, वो जो सबको इज्जत देने वाला नबी है ना, हम जैसों को भी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो नबी आखिर ज़मां, जिनकी वजह से कायनात की हर शय को इज्जत मिली। उस नबी पाक ने माल कबूल नहीं किया, उस नबी पाक ने फकत इल्म कबूल नहीं किया, उस नबी ने इल्म दीन कबूल किया।
मैं आया हूं अपने मौजू पर। टाइम मुझे बता दीजिए साथ ना, 6:45। आगे चलते हैं, आधा घंटा है, आधा घंटा टाइम गुजर गया है, आधा बाकी है। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, मैं बात में आ गया माल से इल्म पर, इल्म की बड़ी शान। मगर एक जुमला सुन लो पहले, मैं फिर इल्म दीन की तरफ बढ़ने लगा हूं। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 1200 किताबें लिखी, उनमें से एक किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम है सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस सीरतुर रसूल की पहली जिल्द में आपने एक जुमला लिखा है, और सिर्फ लिखा नहीं, साबित किया है। बोलिए क्या? लिखा नहीं, साबित किया है। और जुमला सुन लो पहले, फिर आपको अगली सारी बात सुनने का मजा आ जाएगा। जुमला ये लिखा है, आप फरमाते हैं लोगों, इस वक्त कायनात में 46 उलूम फनून पढ़ाए जा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वगैरह, 46 उलूम फनून पूरी दुनिया में पढ़ाए जा रहे हैं। उनके नाम भी लिखे और लिखकर यह साबित किया है कि वो उलूम जो कायनात में 46 पढ़ाए जा रहे हैं ना, हर इल्म का मस्दर या कुरान है या आमिना के लाल का फरमान है। या कुरान है या आमिना के लाल का फरमान है। अच्छा, यही वजह थी कि मुस्तफा पाक ने इल्म कबूल नहीं किया, इल्म दीन कबूल किया। कहां? मारूफ बात कर रहा हूं, दो बातें बड़ी मारूफ करके मैंने बात खत्म कर देनी है। बात जरा सुनिए, वो आप अभी तो बैठे हुए हैं ना सारे कसरे हयात शादी हॉल में, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं तहरीक के मिनहाजुल कुरान शेखुपुरा के कायदीन की तरफ से कि इन्होंने बड़ा तामुन किया। और माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में अवामुन नास यहां जमा है। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, हम सब ना अभी यहां ना रहे, जिस्म यहां रहे, अपने आप को जरा ज़हनी तौर पर उठा के गारे हिरा के बाहर ले जाएं। जिन्ना वेख लई है अल्लाह दोबारा वखाए, ते जिन्ना नहीं वेखी अल्लाह उन्होंने भी वखा छड़े। ले चले जरा अपने आप को, कहा? गारे हिरा के बाहर। दोस्तों, गारे हिरा के बाहर, अंदर ना, गारे हिरा के अंदर जिब्राइल अमीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार कायनात सजदे में है। सजदे में जिब्राइल पहला ऑफिशियल कलाम लेकर, ऑफिशियल अल्लाह का पहला कलाम लेकर हाजिर हुए। मुस्तफी साहब हाजिर हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर आए और अर्ज किया, ए हबीब मुकर्रम इकरा। ऊंचा बोलिए क्या कहा? आखिर तक बोलिए क्या कहा? इकरा। आपने जवाब दिया, मा आना बेकार इन, मैं नहीं पढ़ने वाला। ये तर्जुमा जाहिलों का है कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। इसमें तो है ही नहीं, मां नहीं, मैं आना, मैं बेकार इन, पढ़ने वाला, सादा सादा सा तर्जुमा, मैं नहीं पढ़ने वाला। जिब्राइल ने फिर अर्ज किया इकरा। आपने फिर फरमाया मां आना बेकार इन, मैं नहीं पढ़ने वाला। फिर अर्ज किया इकरा, फरमाया मां आना बेकार इन, मैं नहीं पढ़ने वाला। 3 दफा बात हुई, चौथी दफा कहने से पहले जिब्राइल वापस मौला की बारगाह में, बारी ताला तेरा महबूब नहीं पढ़ रहा। अल्लाह को पहले भी पता था कि मुस्तफा ने फकत इकरा नहीं पढ़ना, मगर ये जो चक्कर लगवाया ये कुछ समझाने के लिए लगवाया। आय हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कुछ
हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह को माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह को पहले भी मालूम था कि मेरे महबूब ने नहीं पढ़ना। अच्छा, ये जो जुमला बोला ना, इस पर आप मुझे जुमला बोलने ही दे, मैं बोलता नहीं हूं। वो जो जिब्राइल को वापस भेजा ना, तो जिब्राइल को भी जरा समझाया कि उथे नेड़े रह के ते अपने आप नूं वड्डा नहीं समझना, कोई ऐजा भी है जिहड़ा तैनूं भी वापस भेज सकता है। हाज़रीन मोहतरम, अब मामला क्या हुआ, तवज्जो कीजिएगा। जब दोबारा फरमाया, अच्छा अब जा के मेरे महबूब को फकत इकरा नहीं कहना, क्योंकि वो है इल्म। अब जा, और जा करके अल्लाह फरमा रहा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। एक दफा जरा आप भी कुरान की आयत बोल दे, क्या कहा? माशाल्लाह माशाल्लाह, एक क्लास का माहौल हो जाए, एक मरतबा जरा मिलकर पढ़ लीजिए, क्या कहा? हाय 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 हाय, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया है। अब जब आए तो अब मुस्तफा समझे कि अब आकर इल्म की बात नहीं हो रही, उस इल्म की बात हो रही है जो रब की कुर्बत अता करता है। तो रब की कुर्बत मैथ, फिजिक्स और दुनिया में पाए जाने वाले 40 उलूम नहीं देते। रब की कुर्बत, रब की पहचान, रब की माहियत या कुरान देता है या मोहम्मद मुस्तफा का फरमान देता है। यहां एक लम्हा के लिए और रुकिए। अरब का मुआशरा था, बड़ी सादा बात, आसान बात करने लगा हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो इल्म दीन को कम अहम समझते हैं, और हम में से मेजॉरिटी कम अहम ही समझती है, जेड़ा लूला, लंगड़ा, नखेद, नालायक, या वो जो स्कूल की तालीम हासिल ना कर सके, जो OA लेवल की सलाहियत, या जिनके वालिदैन स्कूल की फीस, चलो जी मदरसे छुपा दो, और बाकी क्यों नहीं डालते? इसके मुआशी मसाइल ही हल नहीं होंगे। मैं आगे चल के बात करता हूं कि मुआशी मसाइल इल्म दीन हल कैसे करता है। खुदा की इज्जत की कसम, इल्म दीन को फकत इस वजह से नेग्लेक्ट करने वाले भाइयों, खुदा की कसम, जिन्होंने इल्म दीन को इस दौर में भी अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, खुदा की कसम उन्होंने इल्म दीन पढ़ने का हक अदा किया। वो आगे आगे चलते हैं, माल उनका तवाफ करता है। ओहदे नहीं भी होते, दिलों पे राज करते हैं। मैं अब डिटेल में नहीं जाना चाहता, इशारा आप समझ गए हैं। दोस्तों आगे जरा बढ़ो। मैं बात कर रहा था, मक्का की सोसाइटी थी। ये इल्म दीन करता क्या है? मक्का की सोसाइटी, सबसे बड़ा गुनाह वहां यह पाया जाता था कि बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता। टाइम शॉर्ट है, आप जानते हैं, हर किस्म की बुराई थी। खाना काबा का तवाफ बगैर हिजाब के होता, शराब पी जाती, बदकारी की जाती। चलो जी एक ही बात करता हूं, सबसे बड़ा गुनाह यह था कि मक्का की सरजमीन थी, अल्लाह का घर था, 360 बुत पड़े हुए थे और अल्लाह का शिर्क होता था। मगर आयत उतर रही है, ला तुशरिकू बिही शैया, ये उतरी पहली आयत, ये उतरी कि अल्लाह के साथ शिर्क ना करो। ये उतरी कि बच्चियों को जिंदा दफन ना करो। ये उतरी कि बदकारी ना करो। ये उतरी कि शराब ना पियो। ये उतरी कि गरीब गरीब तर है और अमीर अमीर, तो इनको बराबर करो। ये उतरी नहीं,
क्या फकत इकरा उतरी? आयत बच्चियों को जिंदा दफन करने से रोकने की नहीं उतरी, औलाद को कत्ल करने से रोकने की नहीं उतरी, शराब की नहीं उतरी, बदकारी की नहीं उतरी, शिर्क की नहीं उतरी, इल्म की भी नहीं उतरी, इल्मे दीन की उतरी। और उतरी क्यों? मेरी माएं, बहनें, बेटियां, सलाम पेश करता हूं, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, सलाम पेश करता हूं। सुबह के औकात में इतना टाइम निकाल कर आए बैठे हैं। अब जुमला सुनो, आयत इल्मे दीन की उतरी और देखा कि थोड़े से अरसे में वो जो अखलाकी गिरावट से बड़ा मुआशरा था, जो हर ऐब से बड़ा मुआशरा था, वो जो हर जुल्म, करप्शन, लूटमार, दहशतगर्दी और हर बेईमानी की अमाजगाह मुआशरा था, उस मुआशरे ने इल्मे दीन पढ़ा और मुआशरा बुक्का नूर बन गया। अगर अब सीखने वाली बात आ रही है, अगर आज हम पाकिस्तान को देखते हैं तो जो बुराई पाकिस्तान में आज है वो वही है जो उस वक्त के मक्का में थी। अगर इल्मे दीन पढ़ने से मक्का बुक्का नूर बन सकता है तो इल्मे दीन पढ़ाने से पाकिस्तान के हर मसले का हल भी हो सकता है। आप कहेंगे ये जज्बाती बात कर दी। नहीं, मैं इल्मे दीन की ताकत बताता हूं आपको। इल्मे दीन की ताकत कितनी है, आओ जरा बात आपको अब मजीद समझ में आ जाएगी। चलते हैं हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में। थक गए हो तो मैं बस कर देना। नहीं, मैं अगे नहीं चलना। तुझे हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। मैं बताने लगा हूं इल्मे दीन, जिसको हम कम अहम समझते हैं, उसकी ताकत और कुदरत क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मलका बिल्कीस मिलने के लिए आ रही है। फरमाया मुझे उसके आने से पहले उसका क्या चाहिए? जिन खड़ा हुआ, मैं ला के दे सकता हूं। कितनी देर में? आपकी मजलिस खत्म होने से पहले। आपने फरमाया नहीं, इससे भी पहले, इससे भी पहले। मलिक यासिर साहिब, आपकी तवज्जो चाहिए, ये जुमले सुनिएगा। आप फरमाते, अब कुरान से पूछा, वो जब बात हो गई तो एक उम्मती खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, मेरा नाम है आसिफ बिन बरखिया, आना आती कबही कबला अयर तद्दा इलई का तरफुक। वो जो हजारों मील दूर पड़ा हुआ तख्त है, 40 कमरों में बंद है, ताले लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। ये जो पलक झपकना है ना मुसफ़ी साहब, ये जो पलक झपकना है, ये क्या है? ये है आज की टर्म में स्पीड ऑफ लाइट। यानी जिस ताकत से ये लाइट सफर करती है, रोशनी सफर करती है, वो ताकत आसिफ बिन बरखिया के पास थी। और याद रख लें, लाइट सिर्फ सफर करती है, अपने आप को खुद उठाती नहीं है, कोई चीज उठा के लाती नहीं है। आसिफ बिन बरखिया खुद नहीं आए गए थे, हजारों मील से तख्त उठा के लाए थे। ताकत इतनी थी, ताकत इतनी थी, ताकत इतनी थी, एनर्जी, पावर, सलाहियत इतनी थी। ये कहना कि इल्मे दीन वाले के पास सलाहियत नहीं होती। आओ पूछते हैं कि आसिफ बिन बरखिया के पास था क्या जिसकी वजह से वो इतनी ताकत वाला था? यही आयत और कुरान बोलता है उसके पास और कुछ नहीं था। कालल्लज़ी इंदहू मिनल किताब।
आसिफ बिन बरखिया के पास कोई ताकत नहीं थी, उस किताब का कुछ इल्म था। मिनल किताब कुछ इल्म था। अरे दोस्तों, आसिफ बिन बरखिया के पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली आसमानी किताब में से कुछ का इल्म था। उसके पास स्पीड ऑफ लाइट की ताकत थी। जरा सोचो उस बंदे की ताकत का आलम क्या होगा जिसके पास कुरान के कुछ का नहीं कुल का इल्म हो। वो साबका आसमानी किताब थी, कुरान नहीं था। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, वो ज़हरा का बाबा नहीं था। ये कहना कि इल्मे दीन इसकी ताकत कोई नहीं। जिन मॉडल्स को आपने देख के इल्मे दीन से दूरी इख्तियार की, उन्होंने बाबा इसको पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा है आज भी दुनिया उनके पीछे पीछे चलती है। वो अपना रुख या कुरान की तरफ रखते हैं या मोहम्मद मुस्तफा के फरमान की तरफ रखते हैं। तीसरी और आखिरी बात इस ज़िमन में सुनो, और फिर मैं दो बातें अगली दुनिया की करके बात को खत्म कर रहा हूं। तवज्जो कीजिएगा, जरा सुने। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, आज इस्लाम को आए हुए 1437 साल गुजर गए। हमने इन 1437 सालों में से 1000 साल तक पूरी दुनिया पे राज किया। और वो राज हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ के नहीं किया। सिर्फ करतबा की बात अगर करूं, करतबा की, तो करतबा की एक लाइब्रेरी में 2 लाख किताबें वो पढ़ी थी जिनका ताल्लुक या कुरान से था या मोहम्मद मुस्तफा के फरमान से था। वो जो 46 उलूम, मेरा आज मौजू नहीं है, वो फिर कभी नौजवानों से नशिस्त हुई तो फिर कभी बात करेंगे। इस्लाम की पहली, इस्लाम की नहीं, इस दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी वो ऑक्सफोर्ड नहीं है, वो मोरक्को की यूनिवर्सिटी है। और वो मुसलमानों ने बनाई, और मुसलमानों ने भी नहीं, मुसलमानों में से एक खातून ने बनाई। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, वो आज भी पीएचडी की डिग्रियां जारी करती है, आज भी। और उस यूनिवर्सिटी को देखकर ऑक्सफोर्ड ने मॉडल लिया और उसके मुताबिक काम किया। यही तो इकबाल रोना रोता है, मगर वो इल्म के मोती, किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। यही तो इकबाल रोना रोता है कि यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझे तुझसे गिला है, यूरोप से नहीं है। इकबाल यही तो कहता है कि वो जो 1000 साल तक उम्मत राज करती रही, वजह क्या थी? वो कहता है हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तानासानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रोहानी है। वो मुअस्सस थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरआ होकर। इकबाल कहता है गर कुरान को हमने सीने से लगाया होता, ये जमाना न जमाने को दिखाया होता। आज सवाल इसलिए है कि हमने कुरान से दूरी इख्तियार की। हमारी जिंदगियों में मसाइल इसलिए है कि हमने कुरान से
दूरी इख्तियार की। कुरान कहता है वमन आरदान जिक्री फाइन लहू मईशतन दन का, जो हमारे जिक्र से दूर जाता है हम उसकी मईशत को तंग कर देते हैं। बारी ताला तेरा जिक्र क्या है? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया वो है, मगर सुनो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, पहला जिक्र मेरा ये कुरान है। जो इससे दूर जाएगा हम उसकी मईशत को, मैं फ्रूट फॉर थॉट बात कर रहा हूं। जितने वसाइल आज हैं हमारे पास, क्या हमारे वालिदैन के पास इतने थे? एंड तक हाथ खड़ा करके बताओ, इतने थे? अच्छा, इतने नहीं थे, मगर कदे उन्होंने नहीं सी पूछा किन्ने बंदे आ रहे हो, किन्ने दिन रहना है, की खाओगे, केड़ा जुमला होए जिसे तुसी बच जाइए। मई हालात कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक चल रहा है, बस वो की करिए जी, खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। वो कम कमा के भी शाकिर थे और साथ साथ 8-8 पाल गए। एक पालना औखा है। रिश्तेदारियों में जितना वो जाते थे हम, जितना वो इन्वेस्ट करते थे बेलॉस हम। वजह बताऊं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे। मैंने ये मंजर अपनी जिंदगी में देखा और नौजवानों ने देखा हुआ है, और उलमा बैठे, ये उलमा मेरी बात की तस्दीक करेंगे। खुदा की कसम, मुझ कम अकल को इसकी जो बड़ी वजह समझ में आती है वो सिर्फ ये आती है कि खुदा की कसम उनका ताल्लुक कुरान से ऐसे था कि हम जब सो के उठते थे, हमारी माँ चारपाई के सराहने पर कुरान रख के हमारी आंख खुलने से पहले भी तिलावत कर रही होती थी। उनका जागना कुरान से था, उनका सोना सूरह मुल्क पढ़ के ही सोना है। और उनके पास तो तर्जमे भी नहीं थे, वो बगैर समझे पढ़ते थे। आज समझ के पढ़े तो आलम क्या होगा, मगर पढ़े तो। दोस्तों, ये था दुनिया का नक्शा कि अगर इल्म दीन आ जाए तो अल्लाह स्पीड ऑफ लाइट की ताकत देता है। उम्मत राज करती रही, प्रैक्टिकल शक्ल दी है मैंने। आओ, ये तो था दुनिया का हाल। खुदा की कसम, अगर कुरान से आज हमारा हाल ये है कि 80% तबके को कुरान पढ़ना ही नहीं आता, और जो 20% जिनको पढ़ना आता है उनमें से कितने हैं जिनको समझना आता हो। कुरान ने 900 आयतों में कहा, मुझे पढ़ो समझो, मैं तुम्हें हुक्मरानी दूंगा। बात आगे चलाता हूं। यह है दुनिया की कामयाबी। सुनो अब आखिरत की कामयाबी। 3 रिवायतें और बात खत्म। फरमाते हैं ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ये दुनिया में तो कुरान तुम्हें इज्जत देगा। आओ, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, मुस्लिम की हदीस पाक 2675, ताजदारे कायनात ने फरमाया, मा उबिदल्लाहु बिशैइन अफज़ल मिन फ़िक़्हिद्दीन। फरमाया अल्लाह की जितनी भी इबादत है, हर इबादत से बड़ी इबादत यह है कि बंदा दीन का इल्म सीख जाए। जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं वो फरमा रहे हैं, सारी इबादतों से बड़ी इबादत इल्मे। यार आज ना मुझसे और कुछ लेके जाओ या ना जाओ, ये मेरा नहीं है, ये सारा इस हस्ती का है जो मैंने बोला है। मैं नहीं बोलती, मेरे विच मेरा यार बोलता। मैं तो ये जो इन्होंने पढ़ाया है मैं आपके सामने वो रख रहा हूं। सुनो, उन्होंने समझाया कि यार कम अज कम ना इल्मे दीन से इतनी मोहब्बत जरूर होनी चाहिए कि अपनी सारी औलाद में से एक बच्चे को
इतना इल्म दीन जरूर सिखाएं कि जब हम मरे ना तो हमारा जनाजा अल्लामा साहब आके ना पढ़ाए, हमारा बेटा पढ़ाए। ये बात तय है कि जिस दर्द से दुआ आपका बेटा कर सकता है, कोई और। मेरा ये मौजू नहीं, इस पर बड़ी बात हो सकती है, मैं खत्म कर रहा हूं। अगला सुने, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत कितनी बयान की। आपने सैयदना अबू जर गिफारी को फरमाया, या अबा जर लान तगदू फतअल्लमा आयतम मिन किताबिल्लाहि खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मिअता रकअतिन। फरमाया, ए अबू जर, अगर तू कुरान की एक आयत का इल्म सीखे, ऊंचा बोलो हाथ खड़ा करके, कितनी आयत का? एक आयत का इल्म सीखे। तवज्जो कीजिए, एक आयत का। आज हमने कितनी आयतों का सीखा? कल सीखा, आने वाले 3 दिन और सीखेंगे। कल मोहतरम अल्लामा अदनान वहीद कासमी साहब, जो पूरे पाकिस्तान में आपके शहर का फख्र है, आज इतने आए हो कि सारी कुर्सियां अल्हम्दुलिल्लाह भर चुकी हैं। मुझे खुशी होगी कि अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं। कल एक एक बंदा, एक इस हाथ में पकड़ के ले आए, एक इस हाथ में पकड़ के ले आए। कासमी साहब भी फख्र करें कि मैं पूरी पाकिस्तान में जाता हूं और मेरे शहर वालों ने मुझे इज्जत दी है। भाई उन्हें इज्जत क्या देनी है, सबसे बढ़कर तो मौला खुश हो जाए कि शेखुपुरा वाले कुरान से, मुस्तफा के फरमान से कितनी मोहब्बत करने वाले हो गए। मुझे लगता है कल मलिक यासिर साहब को और इनकी पूरी टीम को बाहर तक चेयर्स लगानी पड़ेगी इंशाल्लाह। अब जरा सुनो, ताजदारे कायनात ने फरमाया, अगर तू कुरान की एक आयत का इल्म सीख ले तो ये 100 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। अगला सुनो, वाला अन तगदू फतअल्लम बाबम मिनल इल्म खैरुम मिन अन तुसल्लिया अल्फ रकातिन। फरमाया, अगर तू एक आयत का इल्म सीखे, बोलिए क्या प्यारे भाई, 1 मिनट रुक जाए, अभी रुक जाए, मुझे मालूम हो गया है टाइम खत्म है। मैं सिर्फ पैगाम में अपना निचोड़ आपकी तवज्जो के साथ ही बात पहुंचाना चाहता हूं। फरमाया, अगर तू कुरान की एक आयत का इल्म सीखे तो ये 100 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। और अगर तू इल्म दीन का एक चैप्टर, एक बाब सीख ले तो ये 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। जिस अली से बात शुरू की थी वही खत्म कर रहा हूं। फरमाया, आपने एक दिन अपने शागिर्द हजरत कुमैल को पकड़ा, हजरत कुमैल को उनका हाथ पकड़ के जंगल में ले गए और लेकर वहां जाके ठंडी आह भरी, ठंडी आह भर के कहा, या कुमैल इन हाज़िहिल कुलूब औइयतन, ये जो बंदों के दिल है ना, ये बर्तनों की तरह है। बंदों के दिल, और बेहतरीन दिल उसका है जिसे अल्लाह ने दीन के इल्म की खैरात ज्यादा अता की है। आओ, तहरीक मिनहाजुल कुरान, शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने उम्र भर 1200 किताबें लिखी, या 8000 से जायद लेक्चर दिए, या पूरी दुनिया के 100 ममालिक में सेंटर्स कायम किए। खुदा की कसम, ये ताकत उनके पास या खुदा के कलाम ने दी थी या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान ने दी थी। बड़ी मिसाल इल्म दीन किस तरह इज्जत देता है। देखो शेखुल इस्लाम को, उन्होंने हमारे जिम्मे एक ड्यूटी लगाई है। मैं बिल्कुल आखिरी जुमले पैगाम के बोल रहा हूं। ये किताब है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मरकज़े इल्म। उन्होंने ना ये कहा है कि जितनी अखलाकी गिरावट आज हमारे मुआशरे में है, इससे पहले इतनी अखलाकी गिरावट हमारे मुआशरे में, बोलिए, नहीं थी। उन्होंने ना ये किताब हमें तैयार करके दी है और ये कहा है कि जाओ पाकिस्तानियों के पास और उन मेरे भाइयों को ये कहो कि पहले जो तरक्की थी और अखलाकी गिरावट नहीं थी नस्लों में, उसकी वजह थी कि या अम्मा किरदार अदा करती थी या अब्बा किरदार अदा करता था।
अब नस्लें बिगड़ी इसलिए हैं कि या मां ने भी किरदार छोड़ दिया और बाप ने भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा है ये किताब ले लो, इसमें 24 लेक्चर हैं, ये पहला सेमेस्टर है, नई किताबें आगे आती जाएंगी। ये किताब लेके हर वीकेंड पर घर में अम्मा या अब्बा जी किताब ले ले, अपने ही बीवी बच्चों को बिठा के। ये पहला मॉडल है। इसका दूसरा मॉडल भी ये है कि जो बीवी बच्चों को बिठा सके वो मोहल्ले वालों को भी बिठा ले। कहा ये लेकर अपने बीवी बच्चों को बिठा के मुस्तफा का कुरान और मुस्तफा पाक का फरमान पढ़ के अपने बच्चों को सुनाओ। जैसे वादिये मक्का बुक्का नूर बन गई थी, उस घर की नस्लें भी बुक्का नूर बन जाएंगी। मां जब तक किरदार अदा करती है, ये जुमला मेरी माएं सुने, बाप सुने, जब तक माएं किरदार अदा करती रही, नस्लें कामयाब रही, इज्जत पर रही। मेरा ताल्लुक पाक पतन से है। आपकी इजाजत से एक जुमला बोल रहा हूं, मेरे खिताब का हिस्सा नहीं है मगर आ गई है तो कर रहा हूं। सैयदना बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन अपनी मम्मा से कहा, अम्मा जान जब से मैंने होश संभाला है मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। मेरी माएं बहनें जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे इन जुमलों पर। मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। आपने फरमाया, ए फरीद इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें कमाल मेरे उस दूध का है कि मैंने तुम्हें जब भी पिलाया था वुजू करके पिलाया था, बगैर वुजू के नहीं पिलाया। जब मां पाकीज़ा हो जाए, बाप पाकीज़ा हो जाए, तो कहते हैं हुसैन ने नेज़े पर कुरान पढ़ा। और भाई क्यों ना पढ़ता, वो खेलता ही उस सीने पर था जिस पर कुरान नाजिल होता था। सर्दियों की लंबी रात में 2 रकत नमाज शुक्राने के पढ़ना शुरू करती सैयदा फातिमा। पहली रकत के पहले सजदे में, पहली रकत के पहले सजदे में सारी रात बीत जाती, सजदा पूरा नहीं होता। इधर से मुअज्जिन की आवाज आती, वो मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर सैयदा सजदे से सर उठाती और कहती, मौला इतनी छोटी रात बनाई है, तेरी फातिमा एक सजदा भी पूरा नहीं कर सकी। जब माएं ऐसी हों, वालिद ऐसे हों और दीन का इल्म नस्लों में जाए, तो फिर ये सारी तरक्की होती है। आओ तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम यही है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन मारूजात पर अमल पैरा होकर इल्म दीन को फरोग देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 मिनट आपके लेंगे और आज के इस दूसरे सेशन में तशरीफ़ लाने पर मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर अपनी माँ और बहनों का कि उन्होंने ये टाइम निकाला, और मोहतरम अल्लामा इनाम मुस्तफ़ी साहब का कि उन्होंने एक बहुत ही पुरमग़ज़ खिताब किया, इरफ़ानुल कुरान, हज़ूर शेखुल इस्लाम का तर्जमा। और उसके बारे में ये कि ये वो तर्जमा है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने 2 कुरान पाक दिए थे, आज 2 ख़वातीन की तरफ और 2 जेंट्स की तरफ इंशाल्लाह होंगे, और दुआ करें कि कल ये 2 से 4 हो जाए। हज़ूर शेखुल इस्लाम का तर्जमा इरफ़ानुल कुरान, इसके बारे में सिर्फ मैं एक लाइन कहूँगा कि आज तक इस तर्जमे के अलावा, आज तक इस तर्जमे के अलावा जितने तर्जमे हुए हैं जहाँ पे साइंस का तज़किरा हुआ है, वो सारे के सारे तर्जमे गलत हुए हैं सिवाय इरफ़ानुल कुरान के। मैं मोहतरम इनाम मुस्तफ़ी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि
अब्दुल रऊफ, शरकपुर रोड। अब्दुल रऊफ साहब शरकपुर रोड से। जी जी। अम्माद मुस्तफ़ा रसूल नगर से। अम्माद मुस्तफ़ा रसूल नगर से। मैं हमीद मुस्तफ़ी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और कुरान पाक का गिफ्ट दें। अम्माद आगे आ जाए। नहीं नहीं, आप दें। अम्माद आ जाए। मोहतरम इनाम मुस्तफ़ी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पीर सैयद मनवर साहब शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खवातीन की तरफ उनको गिफ्ट पेश करें। फातिमा खालिद हजवेरी यूनिवर्सिटी और जानिया गानिया शीव जंडियाला रोड। गानिया शीव जंडियाला रोड। एक और निकाल। आयशा शफीक, आयशा शफीक गांग रोड, जीटी रोड लिखा हुआ है। ये दो बुक्स भी दे दें। जो सबसे पहले हमारी बेटी आई है, आनिया नाम था गालबन, छोटी बेटी आई थी जो पहले। जी वो बेटा आ जाए। अच्छा ये उनका नाम कुरान पाक में आया था। चले इरफान साहब, मोहतरम इरफान साहब जंडियाला रोड से आज के पंडाल में सबसे पहले तशरीफ लाए थे, इनके लिए क्लैपिंग जी। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल इससे बेहतर इंतजाम होंगे। इंशाल्लाह स्ट्रेंथ भी कल ज्यादा होगी और इंशाल्लाह कल इससे बेहतर इंतजाम होगा। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। मोहतरम मुजद्दी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ करा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व वसल्लम। या रब्बल आलमीन, रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में कुरान के साथ जुड़ने का तहरीक मिराजुल कुरान ने जो ये अजीम काम किया है अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे तमाम दोस्तों को, मेरी माँ बहनों को जो अपना कीमती वक्त निकाल के अपना आराम कुर्बान करके कुरान की और नबी के फरमान की ये इस मजलिस में हाज़िर हुई हैं, सबका बेड़ा पार कर दे। हमारी नस्लों को कुरान के साथ जोड़ दे। हमारी नस्लों को, हमारे नौजवानों को कुरान पढ़ने वाला बना दे। हमारा ओढ़ना और बिछोना कुरान बना दे और दुनिया के अंदर उसी तरह हुक्मरानी करे मुस्लिम उम्मा जिस तरह हमारे असलाफ ने की थी। और हजूर शेखुल इस्लाम आपका साया था देर से तो सलामती के साथ हमारे सरों पे कायम और दायम फरमा।
सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया जी। कल इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट पहले खत्म होगा और